नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रतिबिंब एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं सुबोध चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो हम संख्या टॉपिक से पढ़ने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्लास जो है आप लोगों की CET 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सभी साथी क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। वाववाचक शब्द गर्मी निर्मित हुआ है। गर्मी से शब्द है वह किससे निर्मित हुआ है? जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से या सर्वनाम से? देखिए, गर्मी शब्द जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है गर्म और एक है ई प्रत्यय। ई प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। और गर्म शब्द है ये क्या है? एक विशेषण है। गर्म शब्द क्या है? एक विशेषण है। और विशेषण से मिलकर के ई प्रत्यय, गर्म में ई प्रत्यय मिलकर के क्या बना? गर्मी बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये विशेषण से मिलकर के बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? जो किसी एक व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराती है और आदि के नाम का बोध कराती है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। मनुष्य है, मनुष्य एक जाति का बोध करा रही है। घर है, एक जाति का बोध करा रहा है। नदियाँ हैं, नदी किसी जाति का बोध करा रही हैं। तो यहाँ पर तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ईश्वर जो शब्द है ना, इसमें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कुटुंब है, धातु है, नींद है या भारतेंदु है? देखो, कुटुंब शब्द है ना, ये किसी परिवार या समूह का बोध करा रहा है, तो इसमें तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। धातु है, ये धातुओं के समूह का बोध करा रही है, तो इसमें भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नींद जो शब्द है ना, इसमें तो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भारतेंदु, इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्योंकि किसी विशिष्ट व्यक्ति की बात कर रहा है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है यहाँ पर बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? गर्मी शब्द है, विशेषण से मिलकर के बना हुआ है, ई प्रत्यय जिसमें जुड़ा हुआ है। बुढ़ापा शब्द है, ये बूढ़ा शब्द से मिलकर के बना हुआ है। घबराहट जो शब्द है, ये घबराना क्रिया से मिलकर के बना हुआ है। और तीनों शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। लेकिन दुबला जो शब्द है ना, ये एक विशेषण है। दुबला शब्द क्या है? एक विशेषण है, बाकी सब संज्ञा है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अच्छा, ममता जो शब्द है, ये मम किससे बना हुआ है? मम सर्वनाम से बना हुआ है। बैल शब्द है, एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये तो नहीं होगा। राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, ये व्यक्तिवाचक का बोध करा रहा है। आम हो गया, साधना हो गया, ऊंचाई एक भाव का बोध करा रहा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगर अर्थ करते गाय, गाय किसी जाति का बोध करा रही है, ये भी नहीं होगा। इसका 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, प्रश्नवाचक संज्ञा। देखो, संज्ञा 3 टाइप की होती है। और कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इसमें प्रश्नवाचक नाम की कोई संज्ञा होती नहीं है। डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। अच्छा, काशी, काशी किसी स्थान का नाम हो रहा है, किसी विशिष्ट स्थान का बोध कराती है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। गंगा किसी विशिष्ट नदी का बोध करा रहे हैं। महादेव किसी विशिष्ट ईश्वर की बात कर रही है, किसी विशिष्ट पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। बात करते हैं मिठास, और मिठास जो संज्ञा है ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है, जो मीठा विशेषण से मिलकर के बनी हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समूह में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? अच्छा, जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। देखो, नदी, नदी जातिवाचक संज्ञा है, नगर भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन आपा, आपा तो एक सर्वनाम है, आपा तो सर्वनाम है।
अच्छा, पशु क्या है? एक जाति है। फल क्या है? एक पशु क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। और एक फल, फल क्या है? फल भी एक फल नहीं है, काफ़ी फल हैं, तो फल भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। लोग जो शब्द है ना, इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें तो भाववाचक संज्ञा है। लोग में तो भाववाचक संज्ञा है। एक है बच्चा, बच्चा एक जाति का बोध हो रहा है। गुरु, गुरु किसी जाति का बोध हो रहा है। बंधु किसी जाति का बोध हो रहा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा से निर्मित बहुवाचक संज्ञा है। देखो, दूरी की बात कर लेते हैं। अव्यय से बना हुआ है, दूरी एक अव्यय है। और उसके बाद बात करते हैं गर्मी, गर्म विशेषण से मिलकर के बना हुआ है। ये व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। सजावट की बात कर लेते हैं तो सजना एक क्रिया है, ये भी जातिवाचक संज्ञा से मिलकर के नहीं बना हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या? मित्रता, दासत्व, लड़कपन, ये जो जातिवाचक संज्ञा से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें मित्र जाति है, दास जाति है, लड़का जाति है, और सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भारत देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहाड़ जो शब्द है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि विशिष्ट पहाड़ की बात नहीं हो रही। जैसे हिमालय पहाड़, हिमालय माउंटेन जो है एक विशिष्ट माउंटेन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ किसी स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? बुढ़ापा जीवन का कठिन अवस्था है। देखो, बुढ़ापा जीवन की बिल्कुल कठिन अवस्था है, और इसमें जो बुढ़ापा जो शब्द है ना, ये इसमें कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो शब्द है इसमें तो भाववाचक हो जाएगी। इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। रामचरितमानस देखो, इसमें एक विशिष्ट ग्रंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर मित्रता भाव है, ममता एक भाव है, तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखो, जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। जातिवाचक जो संज्ञा दो प्रकार की होती है, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक कौन सी? और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक, जिसमें समूह का बोध होता है, जैसे गुच्छा, सभा, परिवार, इसमें तो समूहवाचक में आती है। द्रव्यवाचक में जैसे नापा तोला जा सकता है, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गई, गुड़ हो गया आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखो, ममता इसमें भाववाचक संज्ञा, ये भी नहीं होगा। बचपन एक भाववाचक संज्ञा, मित्रता एक भाववाचक संज्ञा। 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, और एक समूह का बोध हो रहा है। इसमें निम्नलिखित में भेदों में कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, आश्चर्यवाचक, व्यक्तिवाचक। देखो, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक भी है। द्रव्यवाचक मैंने बताया, जातिवाचक के दो पार्ट होते हैं, द्रव्य और समूहवाचक, लेकिन आश्चर्यवाचक नाम की कोई संज्ञा होती ही नहीं है। सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हिमालय शब्द है, इसमें तो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सच्चाई शब्द है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सभा समूहवाचक संज्ञा है। और मिट्टी शब्द की हम बात कर लेते हैं, तो मिट्टी शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? मिट्टी शब्द में एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। जो जातिवाचक का पार्ट था ना, हाँ वो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन धनवान शब्द जो है ना, ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका? भाव। धनवान एक गुण का बात कर रहा है, किसी व्यक्ति की किसकी गुण या विशेषता बता रहा है, तो क्या नहीं है? और ये भाव भी नहीं है, सॉरी भाव भी नहीं है। यहाँ पर क्या है? धनवान एक विशेषण है। धनवान क्या है? एक विशेषण, संज्ञा का टाइप ही नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। देखो, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद शब्द है, ये कौन सा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
लेकिन यहाँ पर किस में प्रयुक्त हो रहा है, जातिवाचक में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कभी कभी दूरियां अपनेपन का आभास कराती हैं। देखो अपनेपन जो है ना, ये क्या है, एक सर्वनाम है, ठीक है। और अपनेपन क्या है, एक सर्वनाम है, अपनेपन का आभास कराती हैं। इसमें बहुवचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। शास्त्री जी क्या कराए, शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पूरी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जाति से निर्मित भाव कौन सी है? देखो दास एक जाति है और दासत्व तो एक है, ठीक है। कठोर क्या है? देखो कठोरता की बात कर लेते हैं अपन। कठोर एक विशेषण है और विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। सजावट सजना एक क्रिया है और क्रिया से बनी एक भाववाचक संज्ञा है। ममत्व मम एक सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। पूछा क्या है? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाववाचक संज्ञा वैसे तो कौन कौन से सारे, लेकिन जातिवाचक से बना हो कौन सा? दास एक जाति है, ठीक है, जो प्राचीन काल में चला करता था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा है तिरस्कार, धिक्कार, अच्छाई, अहंकार। देखो अहम सर्वनाम से मिलकर के बना हुआ संज्ञा शब्द है अहंकार। डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं तिरस्कार ये क्रिया या सामान्य भाव से होता है। धिक्कार ये भी अव्यय शब्द होता है। अच्छाई विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपको भाववाचक देखो, अपना तो इसमें सर्वनाम हो जाएगी, अपना तो सर्वनाम है। इसमें एक शब्द है दूरी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, और इसमें डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये क्या है, अव्यय दूर एक शब्द होता है। दूर एक अव्यय शब्द है, उससे दूरी बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। मीठा क्या है? दूर से बनी संज्ञा है, ठीक है। मीठा क्या है? किसी वस्तु की विशेषता बताने वाली विशेषण है मीठा। तो उसके बाद बात कर लेते हैं बूढ़ा क्या है? किसी अवस्था को बता रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर, क्योंकि दूर कौन सा है? दूर अव्यय से बनी क्या है? दूरी भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दौड़ है, सभा है, मित्रता है, तूफान है। पूछा क्या है, जातिवाचक का उदाहरण कौन सा है? देखो सबसे पहले हम दौड़ की बात कर लेते हैं। दौड़ जो है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। किससे? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है दौड़। उसके बाद बात करते हैं समूह तो समूहवाचक संज्ञा है। सभा में तो कौन सी वाचक संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। एक है मित्रता बात करते हैं। इसमें क्या है, ये मित्रों के भाव को दर्शाने, इसमें भी क्या है, भाववाचक। एक शब्द तूफान का एक प्राकृतिक घटना है और एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तूफान शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक से ही निर्मित है। इसमें अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। देखो मीठा क्या है? मीठा एक विशेषण है। और निज क्या है? निज एक सर्वनाम है। गर्मी क्या है? गर्मी शब्द है ना, गर्म विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। एक शब्द है मित्र जो है ना, ये किसी जाति का बोध करा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? विद्वान है, एक जाति का बोध करा रहा है, बिल्कुल है। गांव है, गांव भी एक जाति का बोध है। सती एक स्त्री के समूह का बोध करा, सॉरी एक स्त्री की जाति का बोध करा रहा है। ठगी, देखो ठगना क्या है? इस पर जो ठगी है ना, और यहाँ पर ठगना जो शब्द है ना, वो क्रिया है, और क्रिया से बना क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठगी, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक का, समूहवाचक का, जातिवाचक का या व्यक्तिवाचक का? देखो चाल की बात करते हैं वो सबसे पहले। चाल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चाल शब्द किसका? भाववाचक का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है
भिन्नता, बुराई, मूर्खता या पशु। देखो भिन्नता शब्द है, भिन्नता की बात करते हैं तो भिन्नता भिन्न से बनी वाचक संज्ञा है। बुराई की बात करते हैं, एक बुरा शब्द से, बुरा जो शब्द है वो विशेषण है और उससे बनी हुई वाचक संज्ञा है। एक शब्द है मूर्खता, मूर्ख विशेषण से बनी हुई वाचक संज्ञा। लेकिन पशु एक जाति का बोध कर रहा है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वाक्य में संज्ञा शब्द एक बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? ठीक है, मेले में बहुत भीड़ थी। देखो इसमें भीड़ जो है एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। समाचार बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। होश हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लोग भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर क्या है, बहुवचन है और ऊपर क्या है, एक वचन है। ठीक है, तो ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित बहुवाचक संज्ञा है? ठीक है, विशेषण से निर्मित बहुवाचक संज्ञा है। देखो इसका बात करते हैं तो मिठास, एकता और अच्छाई। मिठास, एकता और अच्छाई बिल्कुल किससे मीठा विशेषण से बना हुआ है। एकता एक विशेषण से बना हुआ है। ता इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अच्छा एक विशेषण होता है, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें अच्छा ही बना हुआ है। ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में बहुवाचक संज्ञा युक्त शब्द है? देखो मोहन, मोहन की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो गंगा जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो पहाड़ और नदी ये दोनों जातिवाचक संज्ञा है। इसमें दोनों में क्या है, जाति है, और जबकि इनमें क्या है, इनमें व्यक्ति है। और देखो इसमें क्या है, बचपन और योग्यता, इसमें बहुवाचक संज्ञा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विकल्प में बहुवाचक संज्ञा है? गाय हो गई, होली हो गई, हिमालय हो गई। देखो मित्रता, क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुवाचक संज्ञा है। गाय एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। होली, होली एक विशिष्ट त्योहार का नाम है। इस यहाँ पर कौन सा जाएगा, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हिमालय, हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो मित्रता, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मित्रता में बहुवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? गंगा, तालाब, नदी, समुद्र। देखो इसमें बात करते हैं हम गंगा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी, तालाब और समुद्र क्या हो जाएगा, नदी हो गया, तालाब और समुद्र। यहाँ पर जो क्या है, तीनों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। बकरी, घड़ी, चाचा, ये तीनों जातिवाचक हैं। होली व्यक्तिवाचक है। पृथ्वी, जनवरी, चांदनी चौक, प्रदीप, ये सही हो जाएगा। सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना बहुवाचक शब्द कौन सा है? जातिवाचक से बना बहुवाचक शब्द आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो बूढ़ा, बूढ़ा शब्द है ना, बूढ़ा, और बूढ़ा शब्द क्या है, एक जातिवाचक है और जातिवाचक शब्द है और इसमें आपा प्रत्यय लगने से बहुवाचक संज्ञा का निर्माण हो गया, बुढ़ापा। डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही और सभी लोगों का पुनः स्वागत है। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि पर हमें फॉलो नहीं किया है तो आदि सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। और कल जो है हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक है सर्वनाम और एक टॉपिक है आप लोगों का अव्यय और सर्वनाम शब्द हो गया। एक टॉपिक है सर्वनाम, एक टॉपिक है अव्यय और एक टॉपिक है आप लोगों का क्रिया। इन 3 टॉपिक से आप लोगों को क्या आएगी, क्लासेज आएंगी और कल तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाई को क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। सभी साथी रेगुलर जुड़िएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने संधि और समास की जो है क्लास नहीं ली है उन क्लास को ले लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है संधि और समास की और इन क्लासों को ले लीजिए, जिससे आपकी तैयारी साथ साथ करते रहें और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। देखो इंपॉर्टेंट मेजर क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा आते हैं, बच्चा यहीं पर पसारा जाता है। बाकी के टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने संधि समास हैं। तो अच्छे से सारे टॉपिक्स को क्लियर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।